महाराजगंज के नौतनवा में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गांव के विकास के नाम पर लाखों रुपए की खरीदारी दिखाई गई, लेकिन जिस दुकान से सामान खरीदने का दावा किया गया उसका जमीन पर कोई अस्तित्व था ही नहीं। पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पर पहुंची। गांव-गांव हम घूमे, बिलों की हमने पड़ताल की, स्थानीय लोगों से हमने बातचीत भी की और जो तस्वीर सामने आई उसने सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए महाराजगंज से हमारी खास पड़ताल। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता में है, जिसके लिए पंचायत स्तर पर तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। गांव में पंचायत सचिवालय से लेकर कूड़े के निपटान, स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे, गली, सड़क, पानी निकासी की समस्या जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में इसकी अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराजगंज में नौतनवा विकास खंड के मंगलापुर पंचायत में भी विकास कार्यों का ऐसा ही सपना दिखाया गया। सपना सिर्फ दिखाया नहीं गया, बल्कि कागजों में इसे सच भी कर दिया गया। बाकायदा एस्टीमेट बनाकर सामानों की खरीद की गई, बिलों का भुगतान हुआ। ये अलग बात है कि जमीन पर वैसा विकास नजर नहीं आया। ग्रामीणों को भ्रष्टाचार की भनक लगी तो खंड विकास अधिकारी से शिकायत की। शिकायत मिलने पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौके पर पड़ताल के लिए पहुंची, जहां एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गांव में विकास का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, न मटेरियल न दुकान, फर्जी बिलों से भुगतान, विकास की आड़ में सरकारी तिजोरी पर डाका, पंचायत में फर्जी बिल का खेल एक्सपोज, गांव के वीरान बगीचे में लगे बोर्ड से लाखों का गबन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव की सड़क या विकास कार्यों के नाम पर जो पैसा निकलता है वो असल में कहां जाता है? आज हम आपको महाराजगंज के नौतनवा विकासखंड क्षेत्र के मंगलापुर गांव में हुए विकास की ऐसी सच्चाई दिखाएंगे जो सिर्फ कागजों पर चमक रही है। गांव में विकास के नाम पर पिछले 4-5 सालों में लगभग 30 से 60 लाख रुपए का एस्टीमेट दिखाया गया, जो एक ही दुकान से खरीदने का दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि असल में दुकान है ही नहीं, बल्कि गांव के बगीचे में सिर्फ उसका बोर्ड दिखाकर फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी खजाने को बीते कई वर्षों से लूटा जा रहा है। आज इस कागजी भ्रष्टाचार की हर परत खोलेंगे और पूछेंगे कि इस लूट का जिम्मेदार कौन है। बने रहे हमारे साथ। यह है महाराजगंज जिले का मंगलापुर गांव। कागजों में यहाँ विकास की गंगा बहाई गई। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पंचायत भवन में शौचालय बना, पानी की टंकी लगी, रंग रोगन हुआ, कीटनाशक खरीदे गए, डीजल खरीदा गया और विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास जमीन पर हुआ या फाइलों में? न्यूज स्टेट की टीम इसी सवाल का जवाब तलाशने गांव पहुंची तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली गई। क्योंकि एक तो गांव में विकास के दावे आधे अधूरे मिले और दूसरा, जिन बिलों के आधार पर विकास की फाइल तैयार की गई वो तमाम बिल और विकास कार्यों के नाम पर मटेरियल की खरीद भी सवालों के घेरे में आ गई। अभी हम मौजूद हैं पंचायत भवन मंगलापुर पर। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि यहाँ पे ये पंचायत भवन का निर्माण हुआ है। हालांकि किस तरीके से पे काम होता है, क्या गुणवत्ताएं हैं, इसकी पोल जो है यहाँ जो नीचे प्लास्टर कराया गया है, इसके प्लास्टर से ही ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि इसकी गुणवत्ता क्या है। और यहाँ जिस तरीके से दरारें पड़ चुकी हैं, ये सिद्ध करती हैं कि इस गाँव में जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी ये पहली सीढ़ी है। फिलहाल गाँव में जिस तरह का शिकायत है कि यहाँ पर लगभग 30 लाख रुपये से अधिक का घोटाला किया गया है, गबन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ जो ग्राम प्रधान हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, उनके प्रधान पति जो हैं उनके ऊपर भी आरोप है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने गांव में घूम घूम कर इसकी पड़ताल की। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। नौतनवा ब्लॉक के मंगलापुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप। विकास कार्यों के नाम पर पिछले 4-5 साल में लाखों का भ्रष्टाचार। एक ही फर्म से 30 से 60 लाख रुपए की खरीदारी दिखाई गई।
फर्म का नहीं मिला हार्डवेयर या बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार। न्यूज स्टेट की पड़ताल में फर्म की जगह मिली आटा चक्की की दुकान। इसी प्रोप्राइटर के नाम हार्डवेयर सामग्री के बिल लगाए गए। बगीचे में मिला फर्म का बोर्ड। दुकान या सामान के नहीं मिले निशान। प्रधान प्रतिनिधि ने नियम के मुताबिक सामान खरीद का किया दावा। शिकायत के बाद बीडीओ ने जांच के लिए गठित की कमेटी। गांव का पंचायत भवन, जहां से गांव के विकास की रूपरेखा तैयार होती है, लेकिन वहीं की हालत विकास के दावों पर सवाल खड़े करती नजर आई। ग्रामीणों ने विकास कार्यों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यहां तक कि पंचायत भवन के निर्माण में भी अनियमितता बरती गई, जहां महिला कर्मचारी होने के बावजूद शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। दीपक सहानी नाम है मेरा। अच्छा, क्या इसी गांव में रहते हैं आप? जी। क्या जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में? इस मामले के बारे में मैं ये बता दूं कि ग्राम प्रधान के द्वारा उसी दुकान से, जिस दुकान की चर्चा भी हो रही है, ये 40,000 रुपए की कैमरा लगाई गई है, सिर्फ 2 कैमरा। और इसके बाद से ये देखिए, कचरा को निस्तारित करने के लिए एक कचरा वाहन खरीदा गया है, लेकिन गांव में कभी भी इस कचरा वाहन का उपयोग ही नहीं हुआ। और साथ ही साथ देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा 12 लाख के बजट से पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें अभी आधा अधूरा काम है। शौचालय है नहीं है यहाँ पे। बजट तो निकाला गया है, अरे लगभग 12 लाख रुपया निकाला गया है। इसमें शौचालय नहीं है, कहीं पानी का व्यवस्था है, आप देख लीजिए, पानी का व्यवस्था नहीं है, टंकी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो पंचायत सहायक महिला है, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतता होगा। 1,40,000 के टाइल्स को आप लोग को भी दिखाने का प्रयास करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि यहाँ पे जिस तरीके से गुणवत्ता की बात की जाए, तो पहले तो यहाँ ज़मीनी स्तर की बात करें कि यहाँ पे दरारें फटी हुई हैं और ऊपर जो है टाइल्स लगे हुए हैं और अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ देखेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि टाइल्स को भी दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरह से काम हुआ है और यहाँ कमरे बनाए गए हैं और अंदर तमाम चीज़ों के होने का दावा किया जाता है। कोई कमरा शायद खुला नहीं है क्योंकि हर कमरे में जो है ताला लगा हुआ है। ये ताला जरूर लगा है, लेकिन नीचे से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप देखें, कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि नीचे जो है अंदर कोई काम नहीं हुआ है, जो भी है खाली बाहर ही रंग रोगन का काम किया गया है। यहाँ पंचायत सहायिका हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं और हमेशा आती हैं ड्यूटी करने? हाँ। क्या नाम है? अनीता चौहान। तो यहाँ शौचालय बना? नहीं बना है। हाँ? नहीं बना है। आपको दिखाया कि टंकी छत पे होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई ना ही कनेक्शन है ना कुछ है। शायद लगाने का प्रयास जारी है, जल्दी हो सकता है काम चालू हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे भारी भरकम बजट निकाला जा रहा है, आखिर धरातल पे वो चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही, ये एक अहम सवाल है। गांव में विकास कार्यों के नाम पर फंड की निकासी तो हो रही थी, लेकिन उसके मुकाबले विकास नहीं हो रहे थे। और तो और विकास के नाम पर बिल्डिंग मटेरियल और अन्य सामानों की खरीद एक ही दुकान से किए जाने की बात भी लोगों के गले नहीं उतरी, जिसके बाद मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि पिछले 4-5 साल में करीब 30 से 60 लाख रुपए तक की खरीदारी एक ही फर्म के नाम दिखाई गई। बिल, वाउचर, भुगतान सब कुछ कागजों में मौजूद है, लेकिन इस नाम का दुकान कहीं नहीं है। जिस चीज़ का हम दुकान का मांग किए हैं, वो दुकान मौके पे है नहीं, केवल कागज में दिखाया जा रहा है। और ना तो उसका दुकान का सामान है, ना तो कहीं गोदाम है। अगर गोदाम है, सामान है, तो दुकानदार एक ही व्यक्ति को तो बेचेगा नहीं, कई हजार लोग खरीदेंगे। चूँकि 140 पृष्ठ का पेज का जो उनका वाउचर है, वो मेरे पास साक्ष्य है, बाकी साक्ष्य नहीं है, जिसमें ये लगभग 30 से 35 लाख रुपए का घोटाला किए हैं। और ये घोटाला कर चुके हैं। पूछने पे वो कह रहे हैं कि ना तो हमारा दस्तखत है, उस पर उनका दस्तखत भी नहीं है, और केवल उनका जीएसटी बिल है उस पर। इसी तरह से वो घोटाला कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ बेचे नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो एडीओ पंचायत जांच करने के लिए आए थे। एडीओ पंचायत ने पूछा कि यानी ये फर्जी है, तब वो प्रोप्राइटर कह रहे हैं कि हाँ ये फर्जी होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि तब तो आप के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। तो प्रोप्राइटर कह रहे हैं कि ठीक है, मुकदमा लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं है। यानी घोटालेबाज इतनी शक्तिशाली व्यक्ति है कि कुछ डर नाम की चीज नहीं है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता भी मंगलापुर में दुकान की तलाश के लिए निकले।
सरकारी फाइलों में जिस दुकान का नाम दर्ज है उसका मालिक बताया गया परवेज, लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां हार्डवेयर या बिल्डिंग मटेरियल की दुकान नहीं मिली। मौके पर सिर्फ एक आटा चक्की की दुकान मिली। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि यहां वर्षों से केवल आटा चक्की की ही दुकान है, हार्डवेयर की दुकान कभी नहीं देखी। सरकारी धन के बंदरबाट की पड़ताल के क्रम में अभी हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के मंगलापुर गांव में। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि फैजल बिल्डिंग मटेरियल का दावा किया जाता है और जो प्रोप्राइटर हैं उनकी बात कही जाती है कि परवेज आलम जो इसके संचालक हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ दिखा दें कि यहाँ पे सोलर कोल्ड ऑयल एंड आटा चक्की है और यहाँ पे परवेज आलम का ये शुद्ध आटा चक्की का यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल यहाँ जो ग्रामीण हैं इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? महेश गौड़। अच्छा, ये आटा चक्की है कि ये बिल्डिंग मटेरियल का है, क्या कुछ बिकता है? आटा चक्की का दुकान है। अच्छा, और दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे फैजल बिल्डिंग मटेरियल करके है, तो कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं। मौके पर परवेज तो नहीं मिले, लेकिन उसके भाई मुबारक मिले। उन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि जीएसटी नंबर लिया गया है, लेकिन कारोबार सिर्फ आटा चक्की का ही है। यानी जिस दुकान से लाखों की सरकारी खरीदारी दिखाई गई, उसका कारोबार कुछ और ही निकला। फिलहाल यहाँ जो परवेज आलम है उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम मुबारक है। जीएसटी बनवाए हैं, अपने नाम से जीएसटी बनवाए हैं दुकान खोलने के लिए, लेकिन खुला नहीं। ये सब लगा दिए। बस क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ आटा चक्की पिसाई होता है और तेल का काम होता है। अच्छा, पेराई वराई। जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है कि यहाँ पे आटा चक्की है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच के लिए जो अधिकारी हैं वो सुध कब लिए या फिर इसकी पड़ताल के लिए क्यों नहीं आगे आए, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता के सामने अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर दुकान नहीं है तो उसके नाम पर बिल वाउचर कैसे लगाए गए? आखिर कहीं उसका बोर्ड भी तो होगा। पड़ताल आगे बढ़ी तो गांव के एक बगीचे में एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था फैसल बिल्डिंग मटेरियल एंड हार्डवेयर, प्रोप्राइटर परवेज। जो नाम और जीएसटी नंबर सरकारी बिलों में था, वही नाम और नंबर इस बोर्ड पर भी नजर आया। लेकिन वीरान बगीचे में खड़ा बोर्ड अपनी सच्चाई खुद बयां कर रहा था, क्योंकि बोर्ड के पास न तो कोई दुकान था, न सामान था, न ग्राहक थे और न ही कोई कारोबार नजर आया। ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ कभी कोई दुकान नहीं थी। फिलहाल गांव में काफी पड़ताल के बाद आखिरकार फैजल बिल्डिंग मटेरियल का बोर्ड दिख ही गया और आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है, जीएसटी नंबर भी है, मेसर्स फैजल बिल्डिंग मटेरियल एंड हार्डवेयर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। मंगलापुर ये वो जगह है जहाँ पे ये लगाया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको दिखाएं दाहिने साइड में कि ये बगीचा है और इस बगीचे में यहाँ तो दुकान नहीं है, फिलहाल बोर्ड बस नजर आ रहा है। यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ लोग रहते हैं, इनसे समझेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? राम बहादुर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? इसी मकान पे, यही हमारा मकान है। ये आपका मकान? हाँ, यही मकान। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है फैजल बिल्डिंग मटेरियल का, यहाँ दावा किया गया, आपके प्रधान जी बिल वाउचर दिखाते हैं कि इस दुकान से पेंट का सामान खरीद रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहे हैं, डीजल पेट्रोल भी खरीद रहे हैं। तो कभी यहाँ ट्रक को आते देखे? नहीं 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 नहीं, यहाँ कहीं कोई दुकान नहीं है यहाँ पे। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? हर वो है 14-15 समझ लीजिए, 2015 से। फिलहाल भ्रष्टाचार की पोल यहीं पे खुल जा रही है कि जहाँ बगीचा है और किसी और का और ऐसे जगह पे बोर्ड लगा दिया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से सारे सामानों की खरीद और बिक्री की जा रही है। लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी किस तरह का यहाँ से कट लेते हैं कि वो आंखें अपनी मूंदे हुए हैं, ये एक अहम सवाल है। नियम के मुताबिक सरकारी भुगतान बिना सत्यापन के नहीं हो सकता। हर बिल, हर भुगतान, हर खरीदारी से पहले भौतिक सत्यापन जरूरी होता है। लेकिन अगर दुकान ही नहीं थी तो फिर सत्यापन किसने किया, भुगतान किसने पास किया और जिम्मेदार अधिकारी इतने सालों तक क्या देखते रहे?
नियम के मुताबिक भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य होता है, सामग्री की पुष्टि जरूरी होती है, माप पुस्तिका आवश्यक होता है, निरीक्षण रिपोर्ट भी जरूरी होता है, तभी भुगतान को मंजूरी दी जाती है। अगर नियमों का पालन हुआ होता तो बिना दुकान के लाखों के बिल कैसे पास हो गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। ग्राम प्रधान पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने प्रधान से भी संपर्क की कोशिश की। हालांकि ग्राम प्रधान संध्या साहनी नहीं मिली। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय शंकर साहनी ने दावा किया कि सामान ट्रकों से आता था और फिर ट्रॉली के जरिए सप्लाई की जाती थी। हालांकि जब उनसे उसके सबूत मांगे गए तो जवाब मिला कि सारे रिकॉर्ड ब्लॉक में जमा है। अभी हम जहां पहुंचे ये गांव का बगीचा है और इस बगीचे में जो ग्राम प्रधान है संध्या साहनी, उनके ये पति हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय शंकर साहनी। अच्छा, ग्राम प्रधान जो है आपकी पत्नी है? जी। अच्छा, आपके गांव में जो विकास का काम हो रहा है, जो बिल्डिंग मटेरियल के सामान खरीदी जा रही है, बोर्ड वहां पे लगा हुआ है और जो इस व्यक्ति का दावा किया जा रहा है उसका तो आटा चक्की है, तो ये किस तरीके से काम हो रहा है? क्या वो जो है कि अपना सामान जो है कि यहाँ पे गिट्टी बालू सब कुछ मंगाते थे और ग्राम पंचायत को टेंडर के द्वारा वह देते थे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ स्थानीय लोग तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कभी सामान नहीं आया, कभी नहीं गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 10 साल से लोग यहाँ पे बसे हुए, वो नहीं देखे? वो उन्हीं से पूछ लीजिए, कई बार सामान यहाँ पे आया, ट्रक से कई बार गिरा है सामान। कल आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा जो है यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है, चूंकि प्रधान प्रति हैं, तो मौजूदा समय में क्या कुछ अपना पक्ष बताना चाहेंगे? इसकी कागज है, पूरा कागज है, अपना कागज जांच करा ले सब। क्या पेपर है वो जो है कि ब्लॉक पे जमा है सब पेपर सारे। अच्छा, हाँ। तो उसकी कोई कॉपी अपने पास नहीं रखे हैं या कोई आएगा तो हम दिखा नहीं, सारे कागज जो है कि ब्लॉक पे ही जमा है। अच्छा, फिलहाल देखिए अब यहाँ बात ये हो रही है कि ब्लॉक पे जो है ये सारा पेपर जमा कर दिए हैं। अब ऐसे में ब्लॉक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। यानी एक तरफ गांव वालों के दावे और आरोप हैं, तो दूसरी ओर ग्राम प्रतिनिधि का दावा, जिसमें साफ साफ विरोधाभास नजर आया। एक तरफ ग्रामीण कह रहे हैं दुकान कभी नहीं थी, दूसरी तरफ लाखों की खरीदारी का दावा किया जा रहा है। इस पूरे खेल में एक वीडियो भी सामने आया है, जब ग्रामीणों की शिकायत पर एडीओ की टीम इसकी जांच के लिए गांव पहुंची थी। वीडियो में आटे से सना दिख रहा शख्स ही परवेज है। जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें परवेज से डीजल, कैमरे, बिल्डिंग मटेरियल बेचने को लेकर सवाल पूछे गए। वीडियो में परवेज ने ऐसा कुछ भी बेचने से इनकार किया। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि बिल में उसके हस्ताक्षर नहीं है। क्या क्या बेचते थे सर? डीजल भी बेचते थे आप? हाँ, डीजल नहीं, कैमरा भी बेचते थे? अच्छा, छड़ दूसरे कहीं जाता, आपका छड़ जा रहा था? दूसरे का स्कीम के दिया जाता है। अच्छा अच्छा। डीजल 105 लीटर आप भी बेचे हैं। आपका साइन इसमें कहीं नहीं है, ये कैसे कहा है? फर्जी वाला है क्या है? फर्जी हो जब हमारा साइन नहीं बता। ये तो प्रधान जी अपलोड किए उस पे। यानी वीडियो में दुकानदार परवेज ऐसे किसी मटेरियल की बिक्री से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर उसी के नाम पर लाखों के बिल लगाकर भुगतान भी करा लिया गया। ऐसे में सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं, सवालों के घेरे में वो अफसर भी हैं जिन्होंने बिल भुगतान की मंजूरी दी, क्योंकि हर भुगतान सरकारी अधिकारियों की मंजूरी से हुआ। बिना हस्ताक्षर, बिना सत्यापन, बिना प्रक्रिया सरकारी पैसा जारी नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पूरे मामले में क्या सिर्फ ग्राम प्रधान जिम्मेदार हैं या पूरे सिस्टम ने इस खेल पर आंखें मूंद रखी थी। नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी कार्य का भुगतान करने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य वास्तव में धरातल पर हुआ है और उसकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप है या नहीं। साथ ही सक्षम अधिकारी माप पुस्तिका में सत्यता के आधार पर विवरण दर्ज करते हैं। यह प्रक्रिया शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी धन की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ तो नियमों को ताक पर रखकर ऐसा खेल खेला गया कि जिसने सरकारी धन की लूट और भ्रष्टाचार की जड़ों में शामिल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि भुगतान की फाइल पर किन किन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। क्या उन्होंने कार्यस्थल का निरीक्षण किए बिना ही भुगतान को मंजूरी दी है या
अपने एसी चेंबर में बैठकर ही भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट लगा दी। यही वजह है कि जब न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने खंड विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत में हुए इस भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे तो उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी से जांच की बात कहकर किनारा कर लिया। खंड विकास अधिकारी ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन गांव वालों का सवाल है कि अगर शिकायत नहीं होती तो क्या ये खेल आगे भी चलते रहता। ब्लॉक स्तर पर पूरे मामले की जांच चल रही है। सवालों के घेरे में सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं बल्कि अफसर भी हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जब दुकान नहीं थी तो लाखों के बिल कैसे पास हुए? भौतिक सत्यापन किए बिना भुगतान किसने मंजूर किया? क्या फर्जी बिलों से सरकारी धन की निकासी हुई? क्या सिस्टम की मिलीभगत से ही ये खेल चलता रहा? सरकारी खजाने की लूट का जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल कि फंड की बंदरबाट हुई तो रिकवरी किससे होगी? मंगलापुर में हमारी पड़ताल के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने सरकारी खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फाइलों में लाखों की खरीदारी दिखाई गई, लेकिन मौके पर दुकान का अस्तित्व ही नहीं मिला। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होती है। महाराजगंज के इस मामले में कई गंभीर सवाल हैं। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक ग्राम पंचायत का मामला नहीं होगा, बल्कि सरकारी खरीद और भुगतान प्रणाली की जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल बन सकता है। फिलहाल खंड विकास अधिकारी ने जांच की बात कही है। न्यूज स्टेट इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंगलापुर गांव का यह सच सरकारी तंत्र की उस लापरवाह कार्यप्रणाली का काला चिट्ठा है जहां जनता का हक कागजी फाइलों में दफन कर दिया जाता है और धरातल पर सिर्फ भ्रष्टाचार का सन्नाटा दिखाई देता है। हमने सबूतों के साथ इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। अब जवाबदेही उन अधिकारियों की है जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर इसे संरक्षण दिया। फिलहाल खंड विकास अधिकारी अमित मिश्रा ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित करने का दावा किया है, लेकिन सवाल यह है कि यह न्याय की दिशा में कदम है या फिर दोषियों को बचाने का पुराना खेल। जब सबूत स्पष्ट हैं तो जांच का नाटक क्यों? अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।